हमने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, डोर हटो छठिया आप कितनी देर भजन कर रहे हो, कितनी देर स्मरण कर रहे हो, कितनी देर पूजन कर रहे हो, ये अलग प्रसंग है। हमने जितनी देर भजन करा उतनी देर में हमने परमात्मा को कितना प्राप्त करा वो मूल्य है। पांच लोगों को नींद नहीं आती महाराज। कितने लोगों को? बोलो 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 बोलो। पांच लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची होता है, बहुत लोभी होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात सोचते रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है, किससे लाना है, किस प्रकार से लाना है। पांच लोगों को नींद नहीं आती, उसमें पहले नंबर का है लोभी, दूसरे नंबर का है रोगी, जिसको रोग है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कष्ट है, जिसको जीवन में थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है, रोग है, रोगी है, उसको नींद नहीं आई। पहले नंबर का कौन है? जम के बोलो जरा। लोभी, दूसरे नंबर का रोगी, और तीसरे नंबर का भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती। वो कितना ही प्रयास करे, वो सो नहीं पाता। चौथे नंबर पर है कामी, कामना में डूबने वाला, रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, कामी को नींद नहीं आती। और पांचवें नंबर पर है ढोंगी, ढोंग करने वाला, उसको भी रात नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूंगा। एक ढोंग करने वाले को भी नींद नहीं आती, कल क्या मुझे करना है, कल मुझे क्या दिखाना है, कल मुझे कौन सा ढोंग करना है, कल मुझे कौन सा प्रपंच करना है, कल मुझे कौन सा एक प्रपंच कर दुनिया के लोगों को रिझाना है। तो पांच लोगों को नींद नहीं आती। पहला लोभी, दूसरा रोगी, तीसरा भोगी, चौथा कामी और पांचवा ढोंगी, जो ढोंग करने वाला होता है, प्रपंच करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में ढोंग कर दुनिया के लोगों को अपने काबू में करना जानता है। वो ढोंगी को भी दूसरे दिन क्या करना है इसलिए नींद नहीं आती। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु अलमस्त होकर सोता है। उसे कोई मतलब नहीं। एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर से लाड लड़ाने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम परमात्मा का लेने वाला और भगवान की सेवा में 24 घंटे लगने वाले को पलंग पर पड़ते से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा को छोड़कर सोता है। उसके भीतर ना लोभ है, उसके भीतर ना काम है, उसके भीतर ना रोग है, उसके भीतर ना वासना है, उसके भीतर ना आसक्ति है, उसके भीतर ना ढोंग है। वो जितना करता है परमात्मा को पाने के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप एक लोटा जल लेकर देवदेव महादेव के पास में जाते हो, आप एक लोटा जल अर्थात हाथ में कलश आता है और हमारे घर का क्लेश चला जाता है। वो एक लोटा जल लेकर जब हम देवदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से
छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभु के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के हम हो जाते हैं। भक्ति में रमने का मौका है शिव तक। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका है शिव तत्व। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या भगवान को दिया? आपने क्या भगवान को समर्पित किया? उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि मैंने जो परमात्मा को दिया उससे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हुआ कि नहीं। पहले के समय में लोग मंदिर जाते थे, मंदिर की बाल्टी में से, मंदिर के नल में से पानी भरते थे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ा देते थे। अब आपने देखा होगा लोग भक्त अपने घर से जल लेकर जाते हैं, अपने घर से पानी लेकर। घर से जल लेकर जाना मतलब भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। आज छोटे छोटे गांव, बहुत छोटे छोटे गांव, जिन गांवों में न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न साधना आती है, न तप आता है, उन गांवों में आज ग्रामीण क्षेत्र की माताएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, पुरुष हों, स्त्री हों, प्रतिदिन गांव का छोटे से छोटा शिवालय भी, शंकर का मंदिर शिवालय भी आज भक्तों से आनंद के साथ भरा पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति से। अरे महाराज अर्चना दीदी ने तो खैर इस क्षेत्र की पूर्व केंद्र में मंत्री में कितना अंतर होता है। शहर और गांव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। ज्यादा बड़े अंतर पर तो अपन मत जाओ, छोटा सा अंतर अपन जान लो। गांव में और शहर में एक अंतर है, भारत का विकास, भारत की उन्नति, भारत का प्रमोशन अगर कहीं देखना हो तो शहर में जाकर देख सकते हो, और भारत का विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता देखना हो तो भारत के गांव में जाकर देख सकते हो। बहुत अंतर है, और उन बहुत अंतर में छोटा अंतर है। गांव में अगर कोई एक भिखारी लिया जाता है ना दीदी, अगर गांव में कोई भिखारी लिया जाता है ना तो गांव के बच्चे उनको साधु कहते हैं। साधु आए, गुरु आए, बाबा आए, जोगी आया, सन्यासी आया, तपस्वी आया। शहर और गांव का सबसे बड़ा अंतर है, गांव में अगर भिखारी लिया जाए तो उसको साधु समझा जाता है, और शहर में अगर साधु लिया जाए तो उसको भिखारी समझा जाता है। बड़े से बड़ा तपस्वी अगर आकर बैठ जाए तो भी लोग समझेंगे मांगने आया होगा, लेने आया होगा।